मन पर काबू कैसे पाएं? ये पोस्ट आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? कुछ 8-10 बातें ही होंगी जिन्हें आप हर दिन सोचते रहते हो। आपके दिमाग के पास कोई नई बातें नहीं हैं। हर दिन आपके दिमाग में गिनी चुनी बातों का ही चक्र चल रहा है। क्या वो बातें आपके काम की हैं? आपके दिमाग में चल रही आधी से ज़्यादा बातें किसी काम की नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं चारों तरफ देखता हूँ, लगभग सभी लोग 8-10 तरह की बातें वही सोच रहे हैं। आपको पता ना हो, लेकिन अनजाने में ही आप अपनी पूरी शक्ति फालतू बातों को सोचने में ही बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्र मायने नहीं रखती, बड़े उम्र के लोग भी केवल सोचने में ही व्यस्त हैं। वो अब तक मन के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। क्या ऐसे ही चलेगा ये जीवन? आप अभी भी जो बातें दिन भर मन में दोहरा रहे हो, इस दोहराव से आपको क्या फ़ायदा होगा? शायद कुछ नहीं। जब हम एक बार नींद पूरी करते हैं तो हमें 100% एनर्जी मिलती है। आपकी 99% एनर्जी आपके फालतू के विचारों में सोचने में लग रही है। अब बची 1% एनर्जी। इस 1% एनर्जी का उपयोग करके आप लाइफ में क्या प्रोडक्टिव कर पाओगे? आपका फोकस कैसे बढ़ पाएगा? कैसे काम में मन लग पाएगा? आइए आज हम आपको बताते हैं। अभी आप खुद से प्रॉमिस करोगे, मैं आज मोबाइल का इस्तेमाल ना करके 1 घंटे पढ़ाई करूँगा। आप पढ़ने बैठोगे, मन नहीं लगेगा, फिर रूम में देखोगे कि यहाँ मेरे लिए टाइम पास के लिए क्या है। ध्यान नहीं लगेगा तो पेन से खेलने लगोगे। याद रखो, मन को एक दुकान से बाहर निकालोगे तो वह दूसरी जगह काम ढूंढ लेगा। आप उसे मोबाइल नहीं दोगे तो वो कोई और दूसरी चीज़ ढूंढ लेगा अपने टाइम पास के लिए, लेकिन आपको पढ़ने या किसी काम में फोकस नहीं करने देगा। ओशो की एक कहानी मुझे बेहद पसंद है। एक बेहद अमीर राजा अपनी संपत्ति छोड़कर मन की शांति के लिए जंगल चला गया और वहां ध्यान करने लगा। रात भर ध्यान करने के बाद सुबह हुई और सूर्य के प्रकाश में उसे एक पत्थर दिखाई दिया। राजा ने आंख खोली तो सामने एक बड़ा सा हीरे का टुकड़ा पड़ा था। राजा हीरे के बारे में सोचने ही वाला था, लेकिन उसे समझ में आया, मैं इतनी दौलत छोड़कर यहाँ आया हूँ और मेरे लिए इस हीरे के मूल्य का कोई वैल्यू नहीं है। तभी वहाँ 2 सैनिक आमने सामने से आए और दोनों की नज़र एक साथ हीरे पर आ पड़ी। दोनों ने कहा, हीरा मैंने पहले देखा है, इसीलिए हीरा मेरा हुआ। लेकिन दोनों को देखकर राजा मुस्कुराया कि हीरा तो सबसे पहले मैंने देखा था, तो ये मेरा हुआ। लेकिन राजा फिर समझ गया कि मेरा मन फिर किसी दूसरी ओर भटक रहा है, इसीलिए वो ध्यान में फिर से लग गया। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता, आपका मन इतनी जगह से प्रभावित होकर अलग अलग दिशा में निकल जाता है और आप कुछ करने बैठते हो, मन में कुछ और सोचने लगते हो। आपको अपने मन के चोर को पकड़ना शुरू करना होगा। शांत बैठकर ध्यान से देखो आपका मन कैसे और कहाँ कहाँ भटक रहा है। जिस दिन ये चोर आपने पकड़ लिया, उस दिन आपके भीतर एक नए व्यक्ति का जन्म होगा और इस नए व्यक्ति के मन से सारी की सारी शक्तियाँ एक ही दिशा में काम करेंगी और ऐसे व्यक्ति का किया गया हर काम महान होगा। याद रखो, अगर तुमने मन को पूरी तरह से नहीं समझा तो ये तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देगा और एक दिन खत्म हो जाओगे। इसीलिए किसी शांत जगह पर बैठकर समझना शुरू कर दो, वरना जीवन भर फालतू के विचारों में ही उलझे रह जाओगे। मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मन को ध्यान से देखना शुरू करो, तभी आप इससे ऊपर उठ पाओगे। मन से ऊपर उठना है तो उसे अच्छी तरीके से जान लो। जितनी अच्छी तरीके से हम किसी चीज़ को जानते हैं और समझते हैं, उतनी तेज़ी से हम उस चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। तुम्हारी तकदीर तुम्हें खुद लिखनी है, थोड़ी मेहनत करो। ये फालतू का दिन भर सोचते रहना किसी काम नहीं आएगा। मन से ऊपर उठो, आगे बढ़ो। दोस्तों, मुझे पता है इतनी बड़ी वीडियो देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उसको लाइफ में नहीं पढ़ता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।